Class 8, Chapter 30, name is direct and inverse proportion. Question third is of exercise 13.1. I am reading question third. अब इसमें क्या बोला था? In question second above, if one part of red pigment requires 75 millimeter of base, how much red pigment should be mixed with 1800 milliliter of base? ओके अब इसमें क्या है? पार्ट ऑफ red pigment क्या है? रेड पिगमेंट 1 है, तो यहाँ पे बेस पार्ट ऑफ बेस कितना है? 75 है। मीन्स इस तरीके से ये देखिए, और अपन को फाइंड क्या करना है? यहाँ पे रेड पिगमेंट फाइंड करना है। हाउ मच रेड पिगमेंट की जब पार्ट ऑफ बेस 1800 हो। तो अब ये देखिए, जो फाइंड करना है उसको अपन लेट कर लेते हैं। हमेशा इन सबसे में क्या करना है? जो भी फाइंड करना होगा उसको लेट कर लेंगे। लेटर पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, यही तो फाइंड करना है रेड पिगमेंट। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना हो जाएगा? x। गॉट इट। और इस तरीके से जो भी कंडीशन होगी, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है अपने पास और पार्ट ऑफ बेस है, ठीक है, ये दोनों ही है, नहीं सम्स को सोल्व करना है। अब यहाँ पे रेड पिगमेंट 1 है, तो रेड पिगमेंट 1 राइट कर देंगे। इसके आगे अब क्या बोला गया है कि बेस कितना है? 75 है, तो बेस 75। अगर रेड पिगमेंट 1 है तो बेस 75 है, तो ठीक है, 1 कंडीशन होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है? हाउ मच रेड पिगमेंट, हाउ मच मतलब कितने, तो अब उसके आगे चलते हैं, एक्स राइट कर दिए क्योंकि अपने पास नहीं है जो एक्स लेट किया है। गॉट इट। अब आगे क्या बोला गया है कि अगर पार्ट ऑफ बेस 1800 हो, तो 1800 ये है और इसका रेड पिगमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? क्वेश्चन में अब ये तो लिखा नहीं आया कि इसमें डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मीन्स इनवर्स है या डायरेक्ट है। तो आप लोग ये खुद पता करना है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसे पता चलेगा? मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना, तभी आप लोगों को ये समझ आएंगे कि अगर x इंक्रीज है, x इंक्रीज होगा मीन्स 1 जो है इंक्रीज होगा और सेकेंड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। 1 डिक्रीज हो तो सेकेंड भी डिक्रीज होना चाहिए। मीन्स ये है, अगर रेड पिगमेंट 1 है तो पार्ट ऑफ बेस 75 है, ठीक है। तो मीन्स ये देखिए यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज हुआ ना, पार्ट ऑफ बेस 75 से 1800 हो गए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 है, तो यहाँ पे ज़्यादा ही आएगा, ज़्यादा ही आएंगे ना रेड पिगमेंट। अगर ये पार्ट ऑफ बेस बिग हो रहे हैं तो ये भी बिग होगा, तो मीन्स दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही है। अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज हो तो क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अपोजिट हो, 1 डिक्रीज 1 इनवर्स और सेकंड डिक्रीज, तब क्या होता है? इनवर्स होता है। अगर दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, तब क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट इससे पता चल रहा है कि ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बिकॉज 75 से 1800 हो गए तो 1 से ये ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर 75 से 1800 हुए हैं, ठीक है, तो रेड पिगमेंट भी ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये इस तरीके से यहाँ पे राइट कर देंगे। और सोल्व किस तरीके से करना है? 1/75 इसी तरीके से 1 के अपॉन में, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सोल्व करने का तरीका है। गोट इट। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? x/y होता है। इस कंडीशन में इन दोनों को अपॉन में लेंगे, इज इक्वल टू x/में 1800, ठीक है। सारे सम्स बिल्कुल ऐसे ही है, 1 के अपॉन में इसी तरीके से सोल्व करना है। बस ये देखना है कि इसमें फाइंड क्या करना है। गोट इट। तो 1/75 और x/1800, तो अभी देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इसका इसमें मल्टीप्लाई, 1 का 1800 में करेंगे तो इज इक्वल टू यही आएगा, और x का 75 में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, x 75 मतलब x मल्टीप्लाई 75, ठीक है। तो अभी देखिए x की वैल्यू अपन यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पे 75 अपॉन में आ जाएंगे। वोट इट। और इज इक्वल टू मैक्सिमम, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, ये चीज़ मैंने बताई हुई है आपको। ओके, तो अब इसको कट करेंगे, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो अब किससे कट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 2 से कट ये हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे और डिजिट है, ठीक है। तो इसको 3 से कट हो सकता है। ये देखिए 3 2 × 6, 1 बचेगा 15, 3 5 से 15, 3 6 × 18 और एंड 2 0, ठीक है। इसको अगेन राइट कर सकते हैं, अगर यहीं पे नहीं करना हो तो ये देखिए इज इक्वल टू में x, तो ये आगे कट हो जाएगा 600/25। तो ये अब इसको पर किससे कट कर सकते हैं? 5 से। 5 5 × 25, 5 1 × 5, तो 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 2 × 10 एंड 1 0। ओके, 5 1 × 5, 5 2 × 10 एंड 5 4 × 20। मीन्स
से देखिए एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 24, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो मीन्स अपन को फाइंड क्या करना था यहाँ पे रेड पिगमेंट फाइंड करना था, तो अपने पास रेड पिगमेंट कितना आ गया 24। दिस इज आंसर एंड क्वेश्चन 3 completed।